जी। तो आज से आप लोगों का ईवीएस पार्ट चलेगा जी, ईवीएस ज्योग्राफी चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप क्लास में बने रहने का काम करेंगे, हर तरीके से बने रहने का काम करेंगे। तो आप देखोगे ईवीएस के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग, जो लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे उन लोगों से कुछ टेस्ट लिया गया था, जो लोग ऑनलाइन हैं शायद उन लोगों से टेस्ट नहीं लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बातों पर फोकस करते हम लोग आगे की ओर चलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि कभी भी किसी तरह का एग्ज़ाम को निकालना है तो उसमें सबसे पहले हम अपने भारत के बारे में जानने का काम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। आप देखोगे ये भारत आप सब लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पर भारत से देखिए हर तरह का सवाल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सवालों पर चर्चा करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सिर्फ क्लास में बने रहेंगे और हमारे सवालों का जवाब भी आप लगातार देते ही रहेंगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे सबसे पहला सवाल, आप देखोगे ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी में देखो भारत कहाँ पर है, तो आपका यहीं से सवाल पूछा जाता सबसे पहला कि हमारी भारत जो है वो किस महादेश में है। तो बताओ जी, क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? आंसर बताने का काम आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। नविता जी का आंसर आया एशिया, तो याद रखोगे एशिया महादेश में है। और ये हमारे भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध बोले तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध बोले तो साउथ हेमिस्फीयर। तो आप देखोगे कि ये हमारे पृथ्वी के बीचों बीच, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन जो खींचा है, याद रखो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर खींचा है, ठीक है। तो आप देखोगे इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले फोकस कीजिए। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और याद रखोगे कि हमारी, अब ये बताओ, भूमध्य रेखा से ये ऊपर जाओगे तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे आओगे दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। और इसका मतलब आप कह सकते हो कि 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। अपर इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लोअर इज नोन एज साउथ हेमिस्फीयर। तो बताइए मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि हमारी भारत बताओ किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में स्थित है, बताओ जी। तो ये आपका देखोगे उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में एशिया महादेश ये है, और ये एशिया महादेश में हमारा आप देखोगे कि ये इंडिया देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल ये है कि एशिया में हमारा भारत जो है, मतलब पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में हमारे भारत का लोकेशन को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लोकेशन से आपके ऑप्शन रहेंगे नॉर्थ, अगला रहेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो क्या होगा आपका आंसर? नॉर्थ ईस्ट। क्या होंगे आपका? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा जी? नॉर्थ ईस्ट। याद रखने का काम करेंगे तो आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा या नहीं? बोले तो उत्तर पूर्वी, बोले तो उत्तर पूरब, याद रखोगे। तो चलिए बताओ हमारी पृथ्वी किस गोलार्ध में? तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं शॉर्टली करके, NH करके, नॉर्थ हेमिस्फीयर। किस महादेश में? एशिया महादेश में। पूरी पृथ्वी में किस डायरेक्शन में है? तो उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि देखो अब यहाँ पर एशिया में देखो कितने सारे देश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बताओ जी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे देश मिलेंगे। चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, मंगोलिया, रसिया। सोच लीजिए, ठीक है। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं?
और यहाँ पर अब देखोगे अब हमारा भारत दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है। अब ये बताइए, अब यहाँ पर पूरी तरीके से भारत के लोकेशन पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे।